और चलिए अगली खबर। बहुत जल्द बिहार इंडस्ट्री का हब बनने वाला है, क्योंकि इथेनॉल इंडस्ट्री के बाद बिहार सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की, और यह पॉलिसी बिहार को कैसे बुलंदियों तक पहुंचाएगा, ये जानने के लिए पूरी रिपोर्ट देखिए। अब लौट के आइए बिहार में, कि अब तो लौट के आइए अपने बिहार में, क्योंकि इंडस्ट्री का हब बनेगा बिहार। कुछ इस तरह से बिहार में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी लॉन्च कर दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को लॉन्च कर दिया। सरकार के इस कदम से बिहार में न सिर्फ निवेशकों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि राज्य में ही बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लोग आए हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए, और आप जो भी सुझाव दीजिएगा हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में, और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे तो उस काम शुरू करने में अगर उनको जो भी धन की ज़रूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि पूरा का पूरा उद्योग भी यहाँ पर लग जाए और सब लोग जो यहाँ के बाहर जाते हैं, बाहर जाने की उनको ज़रूरत न रहे, यहीं पर काम करें और खूब अच्छे ढंग से सब कुछ काम होगा। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर सराहना की और उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि उद्योग विभाग उनके लिए हर वो कदम उठाएगा जो समय की मांग है। हमारे मुख्यमंत्री का इरादा हिमालय से ऊंचा है, क्योंकि हम हिमालय के नज़दीक बड़ी सोच से काम करते हैं और इसको हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक नया बिहार है। आप किसी दौड़ में चले गए होंगे, टेक्सटाइल के लोग, भागलपुर के लोग बनारस चले गए, बहुत से लोग फार्मेसी में चले गए, उनसे हमने कहा है कि अब तो लौट के आइए अपने बिहार में। जय हिंद। इस मौके पर मौजूद देश के लेदर और टेक्सटाइल जगत के दिग्गजों ने भी उम्मीद जताई कि बिहार की इस पॉलिसी से उद्योगपतियों को भी बिहार में निवेश करने में सहूलियत मिलेगी। आज जो बिहार का ये बहुत ही प्रोग्रेसिव पॉलिसी जो अनाउंस करी गई है, इससे मेरे हिसाब से इससे बिहार की शक्ल बदल सकती है। इसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक मेजर स्टार्ट जो है वो आज हो सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, मैं 2007-8 आप चीफ मिनिस्टर बने, उसके 1-2 साल बाद में मैं यहाँ मोतिहारी, बेतिया, कम से कम 8-10 टाउन्स में विजिट किया, और एक व्यापारी ने मुझे कहा, संजय बाबू आज आप 10 बजे भी गाड़ी चला के सिटी में एंटर कर सकते हो, अगर आप कुछ साल पहले आते आप 6 बजे बाद में निकल नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट टू यू सर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा सर, ब्रिलियंट सर। और किसी भी इन्वेस्टर को आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डर, क्यों हम बाहर से हैं। जाहिर है बिहार में लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी से बिहार को काफी उम्मीद है, लेकिन सब कुछ टिका है निवेशकों पर, जिसके लिए भी सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। मसलन 10 करोड़ रुपए तक की पूंजी निवेश पर अनुदान मिलेगा, 80 लाख प्रति वर्ष तक का विद्युत शुल्क अनुदान मिलेगा, 10 लाख प्रति पेटेंट तक का पेटेंट निबंधन अनुदान मिलेगा, 5000 प्रति कर्मी तक का रोजगार सृजन अनुदान मिलेगा, 10 लाख रुपए तक का सालाना भाड़ा प्रतिपूर्ति अनुदान मिलेगा। उम्मीद है कि टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बिहार के विकास को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब खबर सीतामढ़ी से, जहां पे